शादी के बाद सबसे ज्यादा सवाल जो उठता है वो है खर्च का जुम्मा किसका है। और अगर रिश्ता खत्म हो जाता है तो फाइनेंशियल राइट्स किसके पास रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अजीम जुनेजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा कि फैमिली लॉज क्या होते हैं, मैरिज और कॉन्सेंट क्या होती है, डिवोर्स, तलाक और खुला का लीगल प्रोसेस क्या होता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस का लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, हक महर यानी डॉवर क्या होता है, वाइफ और चिल्ड्रन के फाइनेंशियल राइट्स क्या हैं, और ओवरसीज केसेस में इन मसाइल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। मेंटेनेंस का मतलब है वाइफ और बच्चों का खर्च, जिसमें फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस या शेल्टर, स्कूलिंग और बेसिक फंडामेंटल नीड्स शामिल होती हैं। और हक महर में शादी के वक्त वाइफ का जो लीगल राइट है, ये एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को निकाह के वक्त देता है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं कि मेंटेनेंस रोजमर्रा की जिम्मेदारी है, जबकि हक महर एक फिक्स्ड लीगल राइट है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल फैमिली राइट्स रेगुलेट होते हैं, जैसे हम पहले भी जिक्र करते आ रहे हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, फैमिली कोर्ट्स एक्ट और फैमिली कोर्ट्स रूल्स के तहत। और अगर हम इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स की बात करें तो हस्बैंड पर वाइफ का खर्चा ऑब्लिगेटरी होता है, यानी लाजमी होता है। तलाक के बाद इद्दत के दौरान मेंटेनेंस का राइट वो कोर्ट की तरफ से, अगर हस्बैंड नहीं देता तो कोर्ट ये उसको देती है वाइफ को। बच्चों के मेंटेनेंस फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हक महर डिमांड करना वाइफ का लीगल राइट है। सोचिए, एक हस्बैंड ओवरसीज रहता है, तलाक के बाद वाइफ पाकिस्तान में रहती है, हस्बैंड मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है तो वाइफ फैमिली कोर्ट में एक सूट फाइल करती है, कोर्ट इनकम असेस करती है, मंथली मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। इसका मतलब ओवरसीज रहना जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं दे सकता। आज के कंटेम्पररी फाइनेंशियल इश्यूज क्या है? हस्बैंड इनकम हाइड करता है वाइफ से, फॉरेन करेंसी में अर्निंग होती है और पाकिस्तान में जो है वो कम करके बताई जाती है। मल्टीपल डिपेंडेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, यानी बहुत सारी शादियां की होती हैं लेकिन दूसरों से उसको छुपा के रखा जाता है। डिलेड हकमर पेमेंट्स होती हैं या हकमर दिया ही नहीं जाता। और रिजल्ट क्या होती है कि कोर्ट्स को एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन पर रिलाय करना पड़ जाता है। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, यानी ये क्यों मैटर करता है, इसमें वुमेन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, बच्चों का जो मुस्तकबिल स्टेबल फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो जाता है, ओवरसीज इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स होती है, वेरियस मैरिज डिस्प्यूट्स जो हैं वो आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं और फॉल्स अजम्पशन से बचा जा सकता है। अगर मैं आज की वीडियो का क्रक्स बताऊं तो मेंटेनेंस एक लीगल जिम्मेदारी कहलाई जाती है। हक महर ये कोई चैरिटी नहीं है, ये लीगल राइट है वाइफ का। ओवरसीज इनकम भी कंसीडर की जाती है और फैमिली कोर्ट्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल राइट्स समझना चाहते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स या लीगल प्रैक्टिशनर हैं, तो हमारे चैनल लीगल अवेयरनेस से जुड़े रहिए। हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा चाइल्ड कस्टडी, गार्जियनशिप एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। थैंक यू ऑल।